हेलो स्टूडेंट्स। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। देखो ऑप्टिक्स जो है ना, इसमें दो ब्रांच है, दो चैप्टर अलग अलग है। एक है रे ऑप्टिक्स या जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। चैप्टर 9 है रे ऑप्टिक्स और चैप्टर 10 है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग का चैप्टर 9 हम लोग शुरू करेंगे रे ऑप्टिक्स। इसका जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी नाम है, इसमें जियोमेट्री यूज होता है तो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी इसका नाम है। अब ऑप्टिक्स में सबसे पहले स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज। जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, किसको हम लोग ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट कहते हैं और किसको हम लोग इमेज कहते हैं। तो उसके लिए तुमको वर्ड समझना पड़ेगा इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रे क्या होता है और रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। ठीक है, इंसिडेंट रे जैसे कोई भी मान लो ऑप्टिकल एलिमेंट है, जैसे प्लेन मिरर। अब आगे आओगे तो प्लेन मिरर है, फिर देखोगे तो कनकेव मिरर है, आगे जाओगे लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये सब ऑप्टिकल एलिमेंट है, ऑप्टिकल एलिमेंट। अब जब लाइट इस पे आता है, शुरू से जब इस पे लाइट आ रहा है, तो जो लाइट आ रहा है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, आता हुआ रेज। एरो को देखो, जो इसके तरफ पहले आ रहा है, अब कहीं से आ रहा है भाई, वो इंसिडेंट रेज कहते हैं। इंसिडेंट रेज जो रे आ रहा है, क्या होगा सोचो, आएगा, टकराएगा और मिरर में फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और इस पे अगर कहीं से कोई ऑब्जेक्ट है, उससे लाइट आ रहा है, तो जब आ रहा है तो इंसिडेंट रे मतलब उसकी तरफ आ रहा है, उसकी तरफ कोई रे आ रहा है। एरो देखो मतलब आ रहा है, तो कोई रे जब ऑप्टिकल एलिमेंट की तरफ आ रहा है तो उसको बोलते हैं इंसिडेंट रेज। सबसे पहला वर्ड सीखो ऑप्टिक्स में, इंसिडेंट रे क्या होता है। जो रे ऑप्टिकल एलिमेंट की तरफ आ रहा है, ऑप्टिकल एलिमेंट का मतलब क्या, मिरर के तरफ या लेंस के तरफ आ रहा है। अब तुम पढ़े होगे 10th में भी कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि पहले आएगा, जैसे कि रिफ्लेक्शन में ऐसे आ रहा है तो आता हुआ रे इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। फिर रिफ्लेक्शन होता है, टकराता है और उसके बाद दूर चला जाता है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। आता हुआ रेज, जाता हुआ रेज। आता हुआ रेज क्या हुआ, इंसिडेंट रे। और टकराने के बाद दूर जाता हुआ, एरो को देखो, दूर जाता हुआ रे को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज। उसी में यहां पे एरो देखो, जैसे लेंस है, लेंस के केस में क्या देख रहे हो, आता हुआ रेज इंसिडेंट रे, फिर इस पर टकराया और फिर रिफ्रैक्शन होगा, पढ़ेंगे आगे, रिफ्रैक्शन होगा और फिर चला जाएगा, तो ये हो गया रिफ्रैक्टेड रेज। तो मिरर में रिफ्लेक्शन होता है और लेंस में रिफ्रैक्शन होता है। तो अभी पहले समझो, आता हुआ रेज पहले आता, फिर टकराता, फिर जाता, दूर जाता, पास आता, टकराता, दूर जाता। आता हुआ रेज इंसिडेंट रे, टकराता और फिर दूर जाता हुआ रेज। अब देखो ना, पहले पास आया, टकराया, फिर उससे दूर जा रहा है, रिफ्रैक्टेड रेज। पास आया, टकराया, फिर उससे दूर जा रहा है, रिफ्रैक्टेड रेज। किससे दूर, एलिमेंट से। यहाँ एलिमेंट कौन है, प्लेन मिरर। ठीक है, यहां पे एलिमेंट मान लो कनकेव मिरर, यहां पे एलिमेंट लेंस। तो पहले ही कॉन्सेप्ट याद रखो कि क्या होता है तुम्हारा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे, आता हुआ रेज, जाता हुआ रेज। चलिए, तो पहले सबसे पहले ऑब्जेक्ट, जैसे क्या कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, इंसिडेंट रे का मीटिंग पॉइंट को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब एक पॉइंट हो या बहुत सारा पॉइंट भी हो सकता है, तो इट इज पॉइंट, या ब्रैकेट में एस भी लगा दो, एक पॉइंट या बहुत सारा पॉइंट। तो इट इज पॉइंट या पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। ठीक है, जहां भी इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट करेगा तो उस पॉइंट पे, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ऑब्जेक्ट कहा जाएगा वो पॉइंट। ये याद कर लो, पहला कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट का।
ठीक है, अब ऑब्जेक्ट में भी देखो क्या क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट किस प्लेस को, किस पॉइंट को रियल ऑब्जेक्ट कहेंगे, तो इट इज पॉइंट या पॉइंट्स वेयर इंसिडेंट रेज। अब देखना हम ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे IR, तो समझ जाना इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज एक्चुअली मीट, सच में मिलता है, एक्चुअली मीट। जैसे फॉर एग्जांपल तुम देखो, जैसे कि मान लो प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट को रख दिए, अब सच में कोई सिक्का रख दिए, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट को रख दिया, तुम ही खड़ा हो गया अपना चेहरा को लेकर, तो इससे क्या निकलेगा, लाइट निकलेगा। अब बताओ ये लाइट एरो देखना, अब एरो देख के बताओ ये इंसिडेंट रे है क्योंकि आ रहा है एलिमेंट की तरफ, और यहां पे जो इंसिडेंट रे है इसी पॉइंट पे मीट कर रहा है ऑब्जेक्ट पे, तो बोलेंगे ये रियल ऑब्जेक्ट है। रियल ऑब्जेक्ट से सच में लाइट निकलता है, ठीक है। मतलब रियल ऑब्जेक्ट याद रखना, रियल ऑब्जेक्ट इज, या ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट इज सोर्स ऑफ लाइट। अभी जैसे कि तुम हो, तो अगर तुम मेरे सामने हो तो तुम मेरे आंख के लिए ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि तुमसे लाइट निकलेगा, मेरे आईज तक आएगा, तभी हम तुमको देख पाएंगे। मेरे आईज के लिए तुम लाइट का सोर्स हो। वो अलग बात है कि वो तुम्हारा लाइट नहीं है, बल्ब का लाइट, सूरज का लाइट तुम्हारे पर पड़ रहा है, अब फिर मेरे आंख पे आ रहा है। तो जितना भी ऑब्जेक्ट है वो सब सोर्स ऑफ लाइट है। रियल ऑब्जेक्ट इज सोर्स ऑफ लाइट, या ऑब्जेक्ट खाली बोल सकते हो, या ऑब्जेक्ट इज सोर्स ऑफ लाइट। जैसे कि दूसरा है वर्चुअल। अब देखना वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट इट इज पॉइंट या पॉइंट्स वेयर इंसिडेंट रे सीम्स टू मीट, एक्चुअली नहीं मीट करता है, लगता है कि मिल रहा है। वेयर इंसिडेंट रे सीम्स टू मीट, लगता है कि मिल रहा है, सीम्स टू मीट। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे फिर प्लेन ही मिरर से समझाते हैं, प्लेन मिरर है। अब यहां पे लाइट ऐसे आ रहा है, देखो आ रहा है। अब ये एरो को तुम देखो, एरो को देखोगे तो एलिमेंट की तरफ या प्लेन मिरर की तरफ आ रहा है, तो जब आ रहा है यहां पे भी आ रहा था, तो इस प्लेन मिरर के लिए इंसिडेंट रे हो गया क्योंकि उसकी ओर आ रहा है। लेकिन अब देखो यहां पीछे अगर तुम देखोगे तो लग रहा है कि बढ़ते ही जाएगा, कभी पीछे मीट करेगा ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से ये आ रहा है लग नहीं रहा है कि पीछे मीट करेगा। समझ में आ रहा होगा, लग नहीं रहा है कि पीछे मीट करेगा। थोड़ा और अच्छा से बनाते हैं, चलिए समझ में। लेकिन अगर तुम काल्पनिक तरीका से देखोगे तो मिरर के पीछे वर्चुअली लग रहा है कि मीट कर जाएगा, सीम्स टू मीट। अब है ये इंसिडेंट रे, इन फ्रंट ऑफ द मिरर मिल ही नहीं सकता क्योंकि ये बड़ा होते चला जा रहा है, लेकिन पीछे इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है कि मिल जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है नहीं, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। क्यों? बस तुमको कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट में बस याद रखना है वर्ड क्या है, इंसिडेंट रे का मीटिंग पॉइंट। तो है तो इंसिडेंट है, यहां इंसिडेंट रे सच में मीट कर रहा है, यहां पे लग रहा है कि पीछे मिल जाएगा क्योंकि फ्रंट में तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। कभी कभी याद रखना थर्ड में आ जाता है, ठीक है, अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट। अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट, अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि प्लेन मिरर ही लेते हैं और ये देखो रेज आ रहा है। अब एरो देखो, एरो देख के बताओ ये क्या है, इंसिडेंट है, लेकिन ये एकदम पैरेलल है। तो ये पैरेलल है तो ना पीछे मिलेगा ना इधर मिलेगा, पैरेलल है तो मिलेगा नहीं अभी, ठीक है ना। तो इस ऐसे केस में बोल देते हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी भी बोल देते हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि रेस तो आ रहा है भाई, तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी बोल देते हैं। तो तीन तरह का केस हो सकता है, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब बहुत इजी है, बस तुमको याद रखना है कि इंसिडेंट रे को क्या बोलते हैं, आता हुआ रेज का मीटिंग पॉइंट को ऑब्जेक्ट बोलते हैं फिजिक्स में, ठीक है। चलो इसको नोट करो पहले। अब इमेज देखेंगे कि रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, अनडिफाइंड इमेज क्या है।
तो सबसे पहले ऑप्टिक्स में आपको क्लियर होना चाहिए क्या होता है ऑब्जेक्ट और क्या होता है इमेज। चलिए वीडियो पॉज करिए, इसको लिखिए। अब देखो सेकंड में हम लोग का इमेज क्या है भाई, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज। अब देखो क्या हो गया, या तो रिफ्लेक्शन होगा मिरर से तो रिफ्लेक्टेड रेज, या तो रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्टेड रेज। दोनों को शॉर्ट में हम आर आर बोलेंगे, याद रखना। तो अगर कहीं आता टकराता मिल जाता, समझ में आ रहा, मतलब दूर जाता, तो दूर जाता हुआ रेज जो होगा उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। तो देखो रियल इमेज, अब रियल इमेज क्या होगा, तो इट इज पॉइंट वेयर रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट। अब यहां पे देखो एक्चुअली मीट, जैसे कि अगर हम तुमको फिर से प्लेन ही मिरर से समझाई, प्लेन मिरर है ठीक है, और इससे मान लो देखो ऐसे, देखो तो ऐसे, ये ऐसे हम कर दिया, एरो देखना। अब एरो देख के बताओ दूर जा रहा है ना, इसका मतलब कि रिफ्लेक्शन के बाद वाला रेज होगा। ये एरो देख के पहचान जाओ, ये तो आपका रिफ्लेक्टेड रेज होगा ठीक है। आता हुआ रेज रहेगा किसकी ओर, मिरर की ओर, तो इंसिडेंट रेज। दूर जाता हुआ रेज रहेगा तो रिफ्लेक्टेड रेज। तो अब ये तो तुम पहचान गए कि ये रिफ्लेक्टेड रे, अब दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहीं मिल रहा है, सच में मिल रहा है, एक्चुअली मीट कर रहा है, तो ये जो इमेज होगा रियल इमेज होगा ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे मिल रहा है लेकिन सच में नहीं मिल रहा है, सीम्स टू मीट, इट इज पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे सीम्स टू मीट, समझ में आ रहा, सीम्स टू मीट। चलिए अगर तुम्हारा लग रहा है कि मिल रहा है, जैसे कि ये देखो ये प्लेन मिरर है और एरो देखना ऐसे कर दी, अब बताओ एरो किधर मारे, इधर मारे कि इधर मारे, हमको रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, तो ऐसे ना, मतलब कहीं से आया टकराया फिर दूर जा रहा है, रिफ्लेक्टेड रेज। तो अगर इसको हम लोग पीछे मिला दें तो भाई आगे तो मिलेगा नहीं फ्रंट में, क्योंकि मुंह फाड़ते चला जा रहा है, लेकिन पीछे अगर हम लोग मिला दें सीम्स टू मीट, तो ये जो तुम्हारा इमेज होगा वर्चुअल इमेज होगा। तो बहुत ही आसान है, बस तुमको ध्यान देना है कि रिफ्लेक्टेड रे का मीटिंग पॉइंट को इमेज बोलते हैं और इंसिडेंट रे का मीटिंग पॉइंट को बोलो ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और एक जगह होता है कि सच में मिलता है तो रियल हो गया, और सीम्स टू मीट होता है तो वर्चुअल हो गया ठीक है। अब यहां पे ये तो हो गया। अब अनडिफाइंड इमेज भी तुम समझ ही गए होगे, जैसे कि अगर फिर से हम ऐसे एरो बना दे, तो एरो दूर की ओर है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे होगा, कहीं से रे आया होगा टकराया होगा, दूर जा रहा है। अब बताओ क्या ये रे पैरेलल है, तो कभी मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यहां पे हम लोग बोल देते हैं कि इमेज जो है कहां पे है, इन्फिनिटी पे है, इमेज इज एट इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट याद रखना, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि तुम पहले याद करो ऑप्टिक्स में रेज के बारे में, एक होता है इंसिडेंट रेज और एक होता है रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज। इंसिडेंट रे का मीटिंग पॉइंट को ऑब्जेक्ट बोलते हैं और रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे के मीटिंग पॉइंट को इमेज कहते हैं फिजिक्स में। क्लियर, चलो नोट करो जल्दी। चलिए वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब ये कॉन्सेप्ट तो हमेशा रिपीट होगा ना, अब ये तो पूरे चैप्टर में रिपीट होगा क्योंकि पूरा रेज का खेल है। तो पूरे चैप्टर में इंसिडेंट रे आएगा ऑप्टिक्स में, फिर या तो रिफ्लेक्शन होगा या तो रिफ्रैक्शन होगा, दो ही ना प्रक्रिया है। चलो तो पहले तुम रेज के बारे में जानो कि कौन सा रेज है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है कि रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे है। चलिए अब इधर देखिए, देखिए अब यहां पे देखो रिफ्लेक्शन अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम डेरिवेशन कर देते हैं। तुम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जानते होगे, आई बराबर आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो थोड़ा सा हम आज रिवीजन कराते हैं रिफ्लेक्शन का, दो डेरिवेशन है करवा देते हैं ठीक है। देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट याद रखना, कॉन्सेप्ट क्या है भाई,
एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन। पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन। देखो पैरेक्सियल रेज किसको बोलते हैं? बोलते हैं ना कि द रेज विच आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस are called पैरेक्सियल रेज। जो रेज बहुत क्लोज होता है प्रिंसिपल एक्सिस के उसको पैरेक्सियल रेज कहते हैं। अच्छा सुनो ध्यान से, जैसे कि मान लो ये मिरर है, कनकेव मिरर, नाम सुने हो सब, 10th में पढ़े हो, एक बार 10th का रिवीजन कर लेना, 10th के बुक से एक बार रिवीजन कर लेना सारा, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब मिरर है नहीं सिलेबस में इस साल, लेकिन तुम रिवीजन कर लेना। अब एक बार मिरर ये है, अब देखो रेज क्या है, जो ये सब जानता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल होता है, सब जानता है कि एक पोल होता है, एक मिरर होता है, और ये सेंटर का पार्ट होता है, तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, क्योंकि एक स्फीयर का पार्ट है ना, ये एक तरह का मिरर है, दर्पण है, सोचो ना दर्पण है, वो तो सिंबल ऐसे बना हुआ है ना, उसमें तुम अपना चेहरा देख सकते हो कनकेव मिरर में। तो 3D में सोचो एक दर्पण है, पीछे से पॉलिश किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, ऐसे तुम अपना चेहरा देख सकते हो कनकेव मिरर में। तो कहीं ना कहीं स्फीयर का पार्ट होता है, तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, एक पोल होता है, एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है जो पोल से पास करता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, पोल जो कि मिडिल में होता है, उससे पास करने वाला लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो रेज है मान लो आ रहा है इसके ऊपर, बहुत नजदीक आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर नजदीक आ रहा है तो उसको बोलते हैं पैरेक्सियल रेज। यही हम लोग के सिलेबस में होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक नजदीक रेज आएगा। और जो दूर दूर रेज जाता है, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत दूर जा रहा है रेज, देखो ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया, ठीक है ना, ये दूरी ज्यादा हो गया, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल रेज। वो सिलेबस में नहीं है, मार्जिनल, MARGINAL, मार्जिनल रेज। मार्जिनल रेज सिलेबस में नहीं है, हम लोग के सिलेबस में सिर्फ वैसा रेज है विच आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उसको पैरेक्सियल रेज कहते हैं, ठीक है। तो मार्जिनल रेज सिलेबस में नहीं, ये सिलेबस में नहीं, इसको काटो, ये सिलेबस में नहीं, बहुत क्लोज क्लोज आ रहा है। तो जब क्लोज क्लोज आता है तो फिर रिफ्लेक्शन होता है, तो ये जो एंगल्स होता है ना बहुत छोटा होता है हम लोग का, मतलब क्या, पैरेक्सियल रेज के लिए द एंगल्स, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, बहुत छोटा होता है। तो द एंगल्स आर वेरी स्मॉल। देन अब तुम बताओ, जब एंगल्स बहुत छोटा होता है, तो मैथ्स में भी तुम लोग सुना होगा लिमिट चैप्टर, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, या लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बाई थीटा, क्या होता है बोलो? 1 होता है। ये मैथ्स में पढ़े हो गए, जो बायो का बच्चा रुक जाओ उसको समझा देते हैं कि साइन थीटा बाई थीटा भी 1 होता है, tan थीटा बाई थीटा भी 1 होता है। कब? जब थीटा बहुत छोटा होता है, टेंस टू 0। तो इसी को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना अभी फिजिक्स के लिए कि भाई साइन थीटा बराबर होता है tan थीटा, और ये दोनों थीटा को अगर उस तरफ फेंक दें बराबर होता है थीटा। ऐसा कब? इफ थीटा टेंस टू 0, मतलब थीटा इज वेरी स्मॉल। जब थीटा बहुत छोटा होता है साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर थीटा। इफ, यहां सीधे लिखेंगे हम लोग फिजिक्स में, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, जो कि हम लोग फिजिक्स में वेरी स्मॉल मान के चलेंगे ऑप्टिक्स में। इसको बोलते हैं पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन, साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर थीटा। अब बहुत बार हमसे बायो का स्टूडेंट आके पूछता है कि सर ये कैसे हो जाता है साइन थीटा tan थीटा थीटा। तो देखो इसको जल्दी से समझा देते हैं नॉलेज के लिए। देखो इसको जल्दी से समझा देते हैं, बहुत बच्चा पूछता है कि सर ये ऐसे कैसे हो जाता है। तो देखो इसका प्रूफ क्या है ना, ऐसे ही समझ लो, नॉलेज के लिए बता रहे हैं। बायो के स्टूडेंट जो भी है, मैथ वाला बच्चा तो लिमिट चैप्टर में पढ़ा ही होगा कि देखो जैसे कि तुम देखते हो कि कोई ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, बेस है, और ये थीटा है। अब सारा बच्चा जान रहा है, 10th में पढ़ा है कि साइन थीटा होता है P/H और tan थीटा होता है P/B, ठीक। अब बोल क्या रहा है ना कि P को छोटा करो, परपेंडिकुलर को छोटा करो। कितना बच्चा देख रहा है कि परपेंडिकुलर छोटा होगा तो थीटा भी छोटा होगा ना, क्योंकि अगर तुम्हारा परपेंडिकुलर हम छोटा करेंगे तो ये थीटा तो छोटा हो जाएगा। और छोटा करो तो परपेंडिकुलर को एकदम इतना छोटा कर दो ना कि टेंस टू 0 हो जाए, थीटा बहुत छोटा हो गया।
थीटा बहुत छोटा हो गया। कब? जब परपेंडिकुलर छोटा होगा तो थीटा छोटा होगा। तो बोलता क्या कि एक सेंटर हो जाएगा और यहां से एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा जहां पे ये जो परपेंडिकुलर है वो आर्क बन गया। कब? जब थीटा बहुत क्या हो गया, छोटा हो गया, तो परपेंडिकुलर छोटा हो गया और परपेंडिकुलर एक आर्क की तरह बन गया, ऐसे एक सर्कल गिना गया। अब यहां पे पीछे वाला फिगर को रब कर देते हैं तुम समझने के लिए। अब चलो, अब बताओ, ये जो हाइपोटेनस यहां था, यही हाइपोटेनस है, यही बेस है। क्या हाइपोटेनस और बेस दोनों रेडियस की तरह हो गया? कब? जब थीटा बहुत छोटा हो गया, परपेंडिकुलर बहुत छोटा हो गया, तो हाइपोटेनस और बेस दोनों रेडियस की तरह हो गया। ठीक। अब अगर हम तुमसे पूछेंगे तो तुमको याद होगा थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, सब बच्चा जानता है। किसी भी सर्कल में थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस। अब आर्क लेंथ तो पी है, यहां आर्क लेंथ ही परपेंडिकुलर है, ठीक है। और रेडियस के जगह एक बार हम एच भी लिख सकते हैं और एक बार हम बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों रेडियस है। समझ में आ रहा होगा? ये तो एकदम छोटा सा सेक्टर बन गया, देख लो एकदम अच्छा से। तो चलो यहां से तुम देखो, P बाई एच भी थीटा के बराबर हो गया और P बाई बी भी थीटा के बराबर हो गया। प्रूव हो गया, साइन थीटा बराबर थीटा, टेन थीटा बराबर थीटा। कब? जब ट्रायंगल लगातार छोटा होते गया और थीटा एकदम छोटा कर दिया तो परपेंडिकुलर छोटा हो गया। तो वो जो परपेंडिकुलर है आर्क की तरह बिहेव करेगा एक सर्कल का, जिसका सेंटर यहां इस वर्टेक्स पे ले लेंगे, ठीक है। तो बहुत छोटा एंगल होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है टेन थीटा बराबर थीटा। इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। चलो अब इसको वीडियो पॉज कर नोट करो। इसको नोट करने का जरूरत नहीं, मन होगा तो कहीं अलग से लिख लेना नोट में अपने लिए कि कैसे भाई साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर थीटा हो जाता है पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन। चलिए अब देखो, देखिए अब हम लोग एक रिलेशन है जो इस बार नहीं है लेकिन उसको प्रूव कर रहे हैं। 2020 में इसको हटा दिया गया 21 के लिए, लेकिन जल्दी से एक बार प्रूव कर देते हैं, 5 मिनट में हो जाएगा। देखो मिरर के लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए तुम लोग जो सुने होंगे, फॉर स्फेरिकल मिरर, फॉर स्फेरिकल मिरर फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। किसी भी स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर माने क्या, या तो कनकेव मिरर या तो कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। इसको जल्दी से बार प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। देखो जैसे ये कनकेव मिरर है, ठीक है, कन्वेक्स भी ले सकते हैं, कनकेव लो या कॉन्वेक्स लो, सेम आंसर आएगा। बना देते हैं, उसको भी बना देंगे। तो चलो कनकेव मिरर है, इस पे एक रे ऑफ लाइट गया, ऐसे पैरेलल लाइट मारा, ये प्रूफ करना है हम लोगों को। सब जानता है कि एक पोल होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो बना है एक्सिस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास करता है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो मान लो ये सेंटर ऑफ यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ फोकस है, ठीक है। अब तुम लोग पक्का जानता होगा कि जो लाइट पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से पास होता है, ये सब कोई जानता है कि जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है वो फोकस से पास करता है, वही फोकस का डेफिनेशन है, ठीक है। अब बताओ इस पॉइंट को M मान लो, यहाँ डॉट 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 एक परपेंडिकुलर गिरा दो। अब ये स्मॉल f है फोकल लेंथ और C है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां से पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर याद है ना, स्फीयर का पार्ट है पूरा, तो ये होता है दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि रेडियस माने क्या, स्फीयर का पार्ट है ना। ये कॉन्केव मिरर, दर्पण है, एक तरह का मिरर है, ठीक है। और ये फोकल लेंथ कहलाता है। हम लोग को वो प्रूव करना है कि f क्या है भाई, तो ये दोनों बराबर है ऑलमोस्ट। तो बहुत तरीका से इसको प्रूव कर सकते हैं, बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक डॉट डॉट नॉर्मल ले जाओ। अब कॉमन सेंस है, ये नॉर्मल होगा। सोचो ना, 10th पढ़े हो ना जी, कि सेंटर से कोई भी लाइट, स्फीयर सेंटर से कोई भी लाइन जाएगा तो वो तो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये तो परपेंडिकुलर होगा। तो एक्चुअली जो रेडियस है उसको नॉर्मल भी कहते हैं। कॉमन सेंस है, सेंटर से जो भी रेडियस जाएगा
वो तो नॉर्मल होगा क्योंकि टेंजेंट खींचोगे तो 90 डिग्री, 10th में सब पढ़ा है। तो यहां पे भी सेंटर से जो डॉट 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 जा रही है तो एक तरह का नॉर्मल हो गया, ये तो एक नॉर्मल हो गया, समझ में आ रहा होगा। अब ये नॉर्मल हो गया तो I बराबर R, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो 10th में पढ़ चुके हो कि भाई किसी भी प्लेन मिरर पे लाइट जाता है तो ये नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल से बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल से बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और I बराबर क्या होता है R। तो वही यहाँ पे डॉट 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 नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल से थीटा I बना रहा है, और ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से R बना रहा है, और I बराबर होता है R, तो मतलब ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये देखो तो ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये थीटा तो ये भी थीटा, और ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये वाला का ट्रांसवर्स ऐसे देखोगे तो ये 2 थीटा। ध्यान से देखो, ये वाला ट्रांसवर्स था तो ये थीटा थीटा, और ये रेड वाला ट्रांसवर्स है तो 2 थीटा, ये पूरा 2 थीटा तो ये भी 2 थीटा। ध्यान से देखो, दिखेगा तुमको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। चलो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अब चलो इसको डायरेक्ट प्रूव करते हैं, ज्यादा लिखेंगे नहीं, बस समझाने के लिए। सबसे पहले तुम देखो इन ट्रायंगल देखो तुम CMF एंड CMN, N लिखना था यहाँ, CM समझ में आ रहा होगा, CMN इसमें देखो और FMN में देखो। चलो अब दोनों में लिखो, पहले में लिखो tan थीटा, तो इस ट्रायंगल में tan थीटा परपेंडिकुलर MN बाई बेस CN एंड tan 2 थीटा दूसरे वाले ट्रायंगल में FMN में tan 2 थीटा परपेंडिकुलर MN बाई बेस FN, ठीक है। अब अगर रेज आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो हम क्या बताए थे अभी कि tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं, if rays are very close, if ray is very close to principal axis, then using क्या बताए थे, पैरेक्सियल एप्रोक्सीमेशन, पैरेक्सियल एप्रोक्सीमेशन बताए थे तुम लोग को ना। एक सेकेंड, देखिए, तो if ray is very close to principal axis, then using paraxial approximation, चलो पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन से क्या लिख सकते हैं, tan थीटा की जगह लिख सकते हैं थीटा mn बाई cn, वेरी इजी, और tan 2 थीटा की जगह लिख सकते हैं 2 थीटा, क्योंकि क्या बताए थे tan x क्या होगा x के बराबर, tan थीटा क्या के बराबर होगा, थीटा के बराबर, कब, जब थीटा बहुत छोटा होगा, तो tan 2 थीटा 2 थीटा के बराबर, mn बाई fn। अब इन दोनों को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो थीटा का वैल्यू इसमें रख दो, इन दोनों को ध्यान से देखो, 2 को छोड़ो और थीटा की जगह यहां से उठा के रखो, सब्स्टिट्यूट करो mn बाई cn, और यहां पे हो जाएगा mn बाई fn। अब mn कट गया तो 2 बाई cn इज इक्वल टू 1 बाई fn, ठीक है। अब सब जानते हैं कि n बहुत क्लोज है p के, n बहुत क्लोज है p के, तो अगर हम तुमसे पूछे 2 बाई cn तो cn और cp तो बराबर होगा, क्योंकि n बहुत क्लोज है p के, तो इसका वैल्यू कितना है r। एक्चुअली अभी हम लोग माइनस r रखेंगे क्योंकि पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे जाता है, यही पोल ओरिजिन होता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो ये हम लोग जो पुट करते हैं ना वैल्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम से करते हैं, मैथ्स की तरह, 10th का मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ओरिजिन, ये पोल ओरिजिन है से एंगल है, तो इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस में माइनस आ रहा। चलो 1 बाई, अब fn, तो fn हो गया तुम्हारा माइनस f, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव ओरिजिन से नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो चलो यहां से ध्यान से देखो, माइनस माइनस दोनों तरफ कट गया, तो अरेंज करो, f इधर लाओ, f इज इक्वल टू r बाई 2, प्रूव हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन। देखो
मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है? मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। देखो मिरर फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है, इसके लिए हम लोग एक कनकेव मिरर लेते हैं, एक कनकेव मिरर। और 10th रिवीजन कर लेना थोड़ा सा, मान के चल रहे हैं कि 10th में सब पढ़ा है कि अगर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रख देंगे, अगर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रख देंगे तो क्या होगा भाई? इमेज बनेगा सी और एफ के बीच में। 10th रिवीजन करो सारा इमेज ड्राइंग। चलिए अब एक रे गया पैरेलल, और ये रे जो पैरेलल गया ये कहां पे काटेगा? ऐसे फोकस से पास होगा, ठीक है। और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे लाइट गया, और मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो लाइट गया मिरर पे इंसिडेंट हुआ और फिर रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर नॉर्मल का बिहेव करता है। अब नॉर्मल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जाता है उसी पे वापस आता है। तो चलो यहां पे इमेज बन गया, दो कटा, यहां पे a डैश b डैश इमेज बन गया। तो इमेज बन गया। तो ए भी ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। यहाँ पे m मान लो और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, n नाम दे दो। अब सुने होगे कि पोल से पोल ओरिजिन है, पोल से फोकस तक का लेंथ है फोकल लेंथ f। इमेज के दूरी को v से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को r से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट के दूरी को u से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब ये सब डिस्टेंस है, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v है इमेज डिस्टेंस। अब हम लोग को इन्हीं में रिलेशन निकालना है, जो कि ये रिलेशन प्रूफ करना है सब डिस्टेंस के लिए। तो बहुत आसान है, ध्यान से देखो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, 90-90 वर्टिकली अपोजिट एंगल। ए सिमिलैरिटी से ध्यान से देखोगे तो ट्राइंगल ABC सिमिलर दिखेगा तुमको a डैश b डैश c के ट्राइंगल सिमिलर। सिमिलैरिटी पढ़े हो 10th में। अब दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होता है। तो AB बाई a डैश b डैश, AB बाई a डैश b डैश लिख सकते हैं BC बाई b डैश c। समझ में आ रहा होगा? इसको फर्स्ट मान लो। दूसरा ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल को देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल 90-90। ये दोनों ट्राइंगल भी साफ दिख रहा है कि सिमिलर है ए सिमिलैरिटी से। तो लिख सकते हैं ट्राइंगल MNF सिमिलर है ट्राइंगल A डैश B डैश F के। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? MN बाई A डैश B डैश बराबर है, ठीक है, MN बाई A डैश B डैश NF बाई B डैश F। देख लो, ठीक है। अब एक बात बताओ, MN को हम MN को यहाँ खत्म नहीं हुआ है, हम AB लिख सकते हैं, MN को AB लिख सकते हैं क्योंकि रेक्टेंगल लग रहा है, अपोजिट साइड इक्वल। तो MN के जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं AB, MN के जगह पे AB रख दिए, बाकी सब जस का तस। A डैश B डैश NF बाई B डैश F। देख लो तब अच्छा से। अब इसको हम सेकंड मान लिया। अब फ्रॉम फर्स्ट LHS सेम है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड को ध्यान से देखोगे तो दोनों का LHS सेम है, तो RHS भी क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं BC बाई B डैश C, ठीक है, BC बाई B डैश C NF बाई B डैश F। अब पुट करो, सारा वैल्यूज पुट करते हैं। साइन कन्वेंशन को दिमाग में रखोगे, पुटिंग द वैल्यूज यूजिंग साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन सब जानता है, बहुत इजी, वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पोल के इधर पॉजिटिव और पोल के इधर नेगेटिव, पोल के ऊपर y एक्सिस पॉजिटिव और पोल के नीचे नेगेटिव y एक्सिस नेगेटिव। तो वही है साइन कन्वेंशन, कुछ नहीं।
तो पुटिंग द वैल्यूज यूजिंग साइन कन्वेंशन एंड अज्यूमिंग n क्लोज टू p। देखो भाई पैरेक्सियल रेज है, पहले ही बता दिए। तो जब पैरेक्सियल रेज है तो ये ऑलमोस्ट यहां होगा तो n बहुत क्लोज हो जाएगा p के। सारा चीज हम लोग पैरेक्सियल रेज के लिए करते हैं। चलो प्रूफ कर, पुट करो वैल्यू जी, पुट करो वैल्यू। अगर हम लोग पुट करेंगे BC, चलो देखो ध्यान से, BC तो BC ये वाला है, तो U माइनस R, देखो BC ये देखो ये डिस्टेंस, यहाँ ओरिजिन से नापोगे ना तो U माइनस R, तो यही ना हो जाएगा U माइनस R, U माइनस R। और एक चीज देखो, R के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं अभी 2F। प्रूफ किया था ना कि R डबल F होता है, तो R के जगह बेटर है कि 2F ही लेके चलते हैं शुरू ही से। सब जानता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, डबल फोकल लेंथ। अच्छा एक आगे माइनस लगा दो सब में, बताओ सब के आगे भी माइनस लगा दिए, ऐसे भी माइनस कट जाएगा। क्यों माइनस लगा दिए, क्योंकि सब तो पोल के इधर है, ओरिजिन के इधर है, सारा डिस्टेंस इस फिगर में तो नेगेटिव ही है, तो पहले ही माइनस लगा दिया, ऐसे भी माइनस कट ही जाएगा। माइनस क्या लगा है, साइन कन्वेंशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, सब इधर है। चल तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही से पुट होता है। अब आइए B'C, तो B'C ऐसे करेंगे तो U माइनस, देख लो ऐसे किए, ठीक है ना, तो ये है तुम्हारा सॉरी 2F माइनस V। चलो और NF, तो NF को तुम देखोगे तो फोकल लेंथ F, और B'F, तो B'F को ऐसे दे जाओगे तो V माइनस F। तो पुट कर लिए, बहुत ही आसान वैल्यू, जो जो डिस्टेंस था उस सबको घटा घटा के पुट कर लिए। E माइनस तो इसे भी भूल जाओ, काट दो। अब चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो इधर करेगा तो 2F स्क्वायर माइनस VF, ठीक है, और इधर करेगा तो क्या होगा, ये माइनस अब मत देखना, सब माइनस कट गया, UV माइनस 2FV। अब F वाला तो माइनस FU माइनस माइनस प्लस 2F स्क्वायर। यहां से ध्यान से देखो 2F स्क्वायर ये और 2F स्क्वायर ये कैंसिल, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखोगे जो UV को छोड़ दो, UV को, और FU उधर ले जाओ तो FU उधर चला गया, ये माइनस 2FV उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2FV। और एक VF या FV पहले से वेट कर रहा है, दो में से एक या एक अरेंज कर दो, देख लो FV लिखो चाहे VF लिखो, अरेंज करो। अब डिवाइड कर दो बोथ साइड बाय UVF, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय UVF। तो अगर हम लोग UVF से डिवाइड कर दें, लिख देते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय UVF, तो UVF से डिवाइड करेंगे तो यहां हो जाएगा 1/F 1/V प्लस 1/U। इसी को बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। एक बार रिव्यू करवा दिए क्योंकि बहुत इजी है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स दोनों जियोमेट्री से था। और याद रखिएगा ये भी पैरेक्सियल रेस के लिए था। M बहुत क्लोज है, तो M क्लोज है तो एकदम यहां होगा तो N और एकदम N पास आ जाएगा ना, परपेंडिकुलर गिराओगे तो N क्लोज टू P माना गया, मतलब पैरेक्सियल रेस के लिए है ये। क्लियर? तो सिंपल सा है। अगर आप चाहें तो मैंने दोनों डेरिवेशन जो कराया आप NCERT में शुरू में देख सकते हैं, डेरिवेशन को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा पेज में। और अगले दिन मैं रिफ्रैक्शन शुरू करूंगा क्योंकि रिफ्लेक्शन को बस थोड़ा सा रिव्यू करवा दिया, अब रिफ्रैक्शन में हम लोग एंटर करेंगे। ठीक है, गुड बाय।